सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खुशी, आनंद, उत्साह, उत्सव, सबके दिलों पर राज करना, गैरों को अपना बनाना, सदैव प्रसन्न रहना, सदैव मुस्कुराने का दूसरा नाम है स्वामी राज प्रकाश। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रसन्न आत्मा न शोचयति न कांक्षयति। जो भक्त हमेशा हर हाल में खुश रहता है वह मुझे प्रिय है। ऐसे ही थे हमारे परम पूज्य सद्गुरु स्वामी राज प्रकाश जी महाराज, जिनका सुंदर हंसता हुआ चेहरा देख के जो भी उनके पास जाता तो अपने दुख दर्द भूल जाता था और उनके रंग में रंग जाता था। वे गुणों के भंडार और ज्ञान के अथाह सागर थे। तो आज हम उस सागर को गागर में समेटकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस धरती पर हर एक जीव को प्रभु परमात्मा ने सैर करके खुश होकर वापस आने के लिए भेजा है, परंतु इंसान है जो जन्म लेते ही रोना शुरू करता है और दुखी होकर मोह माया के जाल में फंसकर हमेशा रोता ही रहता है। पर कोई विरला होता है जिसे अपने लक्ष्य का ध्यान रहता है और वह इस पृथ्वी का सैर करके खुद तो खुश रहते हैं अपितु अपने संपर्क में आने वालों को भी खुश रखते हैं और खुद हंसी खुशी इस संसार से विदा लेते हैं। ऐसे महापुरुषों में से एक थे हमारे प्यारे सद्गुरु स्वामी राज प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने मनुष्य जीवन का महत्व समझाया और बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, सबके साथ हंसी खुशी और प्रेम से कैसे रहना चाहिए। जैसे गंगा की धारा भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर चलते चलते हर एक शहर को पवित्र करती है, वैसे ही हमारे गुरुदेव भी गंगा की धारा की तरह दिल्ली से जयपुर, जयपुर से हरिद्वार, हरिद्वार से बड़ौदा और बड़ौदा से सूरत आकर सूरत को खूबसूरत बना गए, रामनगर को आबाद किया, रामनगर के प्रेमियों को प्रेम का जाम पिला के जीने की कला सिखा के गए और परमार्थ पथ पर चलना सिखा के गए। हर एक प्रेमी के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम का संचार किया, सबको इतना अपनापन दिया कि हर एक प्रेमी को ऐसा लगता था कि साईं सिर्फ मेरे हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे ही करते हैं। स्वामी राज प्रकाश जी ने न सिर्फ प्रेम का प्याला पिलाया अपितु ज्ञान का खजाना भी लुटा के गए। जैसे व्रज में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से व्रज की शोभा बढ़ गई, ऐसे ही स्वामी राज प्रकाश जी के सूरत में आगमन से रामनगर की शोभा बढ़ गई। सूरत वासियों का तो भाग्योदय हो गया, उनके जन्मों जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए। जब सद्गुरु स्वामी राज प्रकाश जी सूरत नगरी में पधारे
वह घड़ी, वह पल, वह तारीख सुनहरी हो गई। वह तारीख थी 9 मार्च 2009। स्वामी जी ने यहाँ आगमन किया। सूरत निवासियों को स्वामी जी ने इतना प्रेम दिया जैसे माता अपने बच्चों से करती है। राज प्रकाशी महाराज प्रेम प्रकाश मंडल के संत समूह के एक अनूठे और विलक्षण संत थे। प्रेम प्रकाश पंथ, जिसकी स्थापना 1008 मंडलाध्यक्ष सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने की। उनका जन्म सन 1887 सिंध देश के खंडू नगर में हुआ। अपनी भक्ति के प्रभाव से उन्होंने प्रेम प्रकाश पंथ की रचना की। उनकी मंडली में 84 संत थे, जिन्होंने देश विदेश में प्रेम का सनातन धर्म का झंडा लहराया। स्वामी सर्वानंद महाराज जी की अध्यक्षता में देश विदेश में कई आश्रम बने। प्रेम प्रकाश पंथ समाज में प्रेम का प्रकाश करने, धर्म का प्रकाश करने, लोगों को सत्कार्य और परोपकार में लगाने एवं जीव को भगवान से जोड़कर मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्न करता आ रहा है। इसी प्रेम प्रकाश पंथ के अमूल्य रत्नों में से एक रत्न है स्वामी राज प्रकाशी महाराज। सद्गुरु स्वामी राज प्रकाश जी महाराज का जन्म 27 मार्च 1967 फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन हुआ था। धर्मपरायण माता माया देवी और संत सेवी पिता मुरलीधर भाटेजा के आंगन में 5वें रत्न ने जन्म लिया। जन्म लेने से पहले माता माया देवी ने स्वप्न में देखा कि सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज मूर्ति से निकलकर उनकी गोद में आके विराजमान हुए। उनका नाम राजकुमार रखा गया। स्वामी जी जब 9 वर्ष की आयु के थे तब उनके घर में स्वामी सर्वानंद जी पधारे। उनके मुखमंडल की आभा को देखकर उस छोटे से बालक का चित्त उनमें अटक गया। 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अमरापुर स्थान जयपुर में खुद को समर्पित कर संत का वेश धारण किया। वहाँ उन्हें सब राजू राम के नाम से पुकारते थे। 1986 में 19 वर्ष की छोटी सी आयु में दरबार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 15 साल जयपुर दरबार की जिम्मेदारी और 1.5 साल हरिद्वार आश्रम की जिम्मेदारी संभालने के बाद वे संत शिरोमणि स्वामी अशोक प्रकाश जी की निगरानी में बड़ौदा आश्रम आ गए। तारीख 15 जनवरी 2005 सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के 108 जन्म उत्सव में सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश महाराज जी ने उन्हें संन्यास दीक्षा दी। 9 मार्च 2009 को सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी ने स्वामी राज प्रकाश जी को सूरत आश्रम के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। स्वामी जी टेऊराम आश्रम ट्रस्ट सूरत के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। स्वामी जी के ऊपर माता सरस्वती जी की अथाह कृपा थी। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चूड़ाला शिखर ध्वज, वामन बलि, यम नचिकेता जैसे विषय स्वामी जी ने सत्संग के द्वारा सरल भाषा में समझाए। स्वामी राज प्रकाश जी ने 300 कविताएं और 300 पत्र लिखे, जिनका अभ्यास करके आज भी प्रेमी अपना कल्याण कर रहे हैं। स्वामी जी ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे पंथी चल निज देश, चूड़ाला शिखर ध्वज कथा, पावन पथ, शांति की ओर, पायस पथ, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। स्वामी टेऊराम आश्रम रामनगर सूरत के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होकर स्वामी जी ने 3 वर्ष में इतने कार्य किए जितने कोई 30 वर्ष में भी न कर पाएगा। स्वामी जी ने आते ही आश्रम की काया पलट दी। स्वामी जी के आते ही हजारों प्रेमी स्वामी जी से जुड़े। स्वामी जी ने उनको सत्संग, सेवा और धर्म के कार्यों में जोड़ा। स्वामी जी सत्संग की वर्खा करते तो सब मुग्ध हो जाते थे। स्वामी जी रोज प्रातः श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान पर विवेचन करते थे। इतनी सरल और सुंदर वाणी में भगवद गीता के श्लोक की व्याख्या करते
कि छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाता था। स्वामी जी सत्संग में रामायण या श्रीमद् भगवद गीता पे सत्संग करते तो साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर पूछते थे ताकि लोग सत्संग ध्यान से सुने, और जो प्रेमी सही उत्तर देते तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु उन्हें इनाम भी देते थे। सद्गुरु स्वामी राज प्रकाश जी महाराज की एक विशेषता ये थी कि वे हर प्रेमी को उनके जन्मदिन पर रात को 12 बजे फोन करके बधाई देते थे। कई प्रेमी अपने जन्मदिन का सत्संग के बाद स्वामी जी से केक कटवाते थे। जब स्वामी जी केक काटते थे तब सारे बच्चे स्टेज पर चढ़ जाते तो पूरी स्टेज बच्चों से भर जाती थी। स्वामी जी बड़े प्रेम से बच्चों को केक खिलाते थे। स्वामी जी ने बच्चों को इतना स्नेह, इतना प्रेम दिया कि पूरा आश्रम बच्चों से महकता था। बच्चे स्वामी जी के प्रेम में खिंचे चले आते थे। ना सिर्फ इतना, स्वामी जी ने रामनगर के नौजवानों को भी सत्संग, सेवा और सिमरन से जोड़कर उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। स्वामी जी ने स्वामी टेऊराम बालक मंडली बनाई जो आज भी सेवा से, सत्संग से जुड़ी हुई है। बालक मंडली के नौजवान हर शनिवार रामधुनी लगाते हैं और हर चौथ में आके चौथ के भंडारे की सेवा करते हैं। स्वामी जी हर किसी को धुनी लगाने के लिए मौका देते थे। एकादशी के संकीर्तन से स्वामी जी ने सबको जोड़ा। स्वामी जी ने आश्रम पर हर महीने विशेष पूजा, हवन और सनातन धर्म ध्वजा लहराने की प्रथा प्रारंभ की। प्रेम प्रकाश मंडल के गुरुदेवों के जन्म और वर्षीय उत्सव पर स्वामी जी ने भंडारे की सेवा, ब्रह्मभोज, कन्या भोज, कुष्ठ रोगियों की सेवा, वृद्धाश्रम में सेवा एवं गौ सेवा की शुरुआत की, जो कार्य आज भी उन्हीं की प्रेरणा और शक्ति से चल रहे हैं। स्वामी जी की एक विशेषता यह भी थी कि वे संतों का खूब सम्मान करते थे। वे कहते थे, संत ही हमारे रिश्तेदार हैं। वे कई संतों को आमंत्रित करते थे। उनके सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होता था। स्वामी जी ने कार्तिक महीने में नगर संकीर्तन की शुरुआत की। जब स्वामी जी संकीर्तन करते तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लगते थे। पूरी रामनगर संकीर्तन में जुड़ जाती थी। ऐसा लगता था मानो रामनगर में भक्ति की लहर छा गई हो। स्वामी राज प्रकाश जी ने मंडल में एक नई परंपरा की शुरुआत की जो थी ध्यान शिविर, जिसमें 4-5 दिन के लिए प्रेमी साधक अपनी रोजिंदा प्रवृत्तियों से दूर एकांत स्थान में मौन में रहकर परमात्मा तत्व में लीन हो जाते थे। सन 2000 से लेके 12 वर्ष तक स्वामी जी ने 38 ध्यान शिविर लगाए, जिनमें स्वामी जी ने नारद भक्ति सूत्र, शांडल्य भक्ति सूत्र, ईशावास्य उपनिषद, गोपी गीत जैसे शास्त्रों का अध्ययन करवाया। सहजता, सरलता, कोमलता, प्रेम जैसे गुणों के धनी स्वामी राज प्रकाश जी पूरा जीवन स्वामी टेऊराम महाराज, स्वामी सर्वानंद महाराज, स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के गुणों का व्याख्यान करते रहे और उनका प्रचार करते रहे। ऐसे सद्गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आइए अब स्वामी जी के विषय में संतों, महात्माओं और प्रेमियों के मुख से उनकी महिमा सुने। सतनाम साखी। प्रेमियों, ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, संत राज प्रकाश महाराज जे जन्मोत्सव जो तव्हां सभी प्रेमी मिली करे कार्यक्रम करे रहिया आहियो। परमात्मा जे चरणनि में यही प्रार्थना आहे त जिथे भी संत हुजनि उते तव्हां सभिनी प्रेमियुनि जे मथां
कृपा दृष्टि बनाए रखनि तव्हांजे जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं अचनि। संतनि शुरू खां वठी करे सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराजनि जे चरणनि में पहुता। उते वरी हलंदे कार्य अमरापुर दरबार जयपुर में सुठे नमूने सां संभालियो ऐं वरी संत सूरत जे शहर में पहुता। उते सां सभिनी प्रेमियुनि जो उन जे लाइ घणी श्रद्धा भावना हुई ऐं हू बि संत सभिनी सां मन मिलाईंदड़ हो ऐं कंहिं बि कार्य करण में हिचकिचाहट न कंदो हो। दिलि खुलीअ सां सुठे नमूने सां साध संगत जी शेवा, ग़रीबनि जी शेवा, ॿिया बि समाज जा घणे कार्य थियनि था। हर को माण्हू सोचींदो आहे त कुझु न कुझु ॿारनि खे, बीमारनि खे, ॿुढनि खे शेवा जो कुझु प्रसाद मिलणु घुरिजे। त दिलि खुलीअ सां उहो कार्य कंदा हुआ। परमात्मा जे चरणनि में इहा प्रार्थना आहे जेके उन जा उद्देश्य हुआ त हिन खां पोइ बि अॻिते उन्हनि जे नाले सां वधंदा रहनि ऐं उन सां गॾोगॾु पाण खे बि बिना कंहिं संकोच जे श्रद्धा भावना सां जिन कार्यनि खे उहे कंदा आया जेतिरी पाण खां सहायता पहुचे उहा पाण कंदासीं। सम्झो ग़रीबनि खे वियो कई वासी था कंदा, ॿार आहिनि जेके ग़रीब घर जा आहिनि उन्हनि खे जेकर मदद किताबनि जी या कपिड़े जी जा बि उन्हनि खे जंहिं वक़्त में जा ज़रूरत आहे जेकर ज़रूरत पूरी थींदी दान शइ अहिड़ी आहे त जे भावना सां सत पात्र में दान करे थो त उनजी आत्मा में आसीसा निकिरंदी आहे। उहा आसीसा न केवल कंदड़ खे फल मिलंदो आहे पर उन में जेके बि सहायता जे लाइ प्रेरणा कनि था उन्हनि जो बि घर आबाद थी वेंदो आहे। इन जे लाइ उहे मणिया रहनि, इहा ई शुभकामना आहे। अॻिते बि उन्हनि जो कार्य हलंदो रहंदो ऐं तव्हांजे जीवन में सुख शांति वधंदी रहंदी। ऐं रामनगर में ख़ासि सिंधी समाज हिन ॻाल्हि में अॻियां हलंदो आहे। कुल सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज की जय। प्यारे प्रेमियों, ॾाढे उमंग ऐं उत्साह सां प्यार सां असां सां सूरत जे रामनगर जे अंदरि हिन प्रेम प्रकाश या अमरापुर स्थान जे नाले सां सुंदर भव्य ठहियलु आहे, जंहिंमें वेही करके संगत हिन प्यारे राज प्रकाश जो अॼु बराबरि 46 थियसि गुज़रे ऐं 11 साल मतिलबु हाणे मिलाईंदे 46 उमिरि हुनजी हुई ऐं 57 हाणे साल थियनि था उन हिसाब सां। तो उमंग उत्साह सां 5 ॾींहंनि जो उत्सव प्यारा मल्हाइनि था सभई प्रेमी। धन्यवाद आहे उन्हनि खे जो हिन महापुरुष जी राजपुरुष जंहिंखे राज प्रकाश नाले सां चयो वेंदो आहे, राज प्रकाश वॾो कमु कार्य कयो। थोरी उमिरि में, नंढी उमिरि में हूंदे हूंदे जाओ उछरियो, केॾो नालो कढी वियो, रोशन कयईं। अॼु उन जो जुग जुग में इहो नालो रहंदो। हिन शुभ जेको बि कार्य कयो आहे लेखनी जे द्वारा या प्रवचन जे द्वारा ईअं को नथी खुली सभु वटि पहुची करके तीर्थनि ते करायईं, सभिनी खे शिविर लॻायईं, वॾा वॾा कार्य कयईं। इन करे मां खे असां सां सभई बार बार नमस्कार कयूं था। ओ शांति शांति शांति।
सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। गुरु कृपा ही केवलम। जैसे जल में रहत है निष्कमल अलेप, कहे टेऊ तिम जगत में संत रहत निर्लेप। संत श्री स्वामी राजप्रकाश जी महाराज जिन जो जन्म ॾींहुं प्रेम प्रकाश आश्रम रामनगर सूरत में 23 मार्च खां 27 मार्च ताईं 57 जन्म ॾींहुं मनायो पियो वञे, जंहिंमें घणेई संत सत्पुरुष गुणीजन कलाकार पधारिया आहिनि। प्रेमी बि अलॻि अलॻि शहरनि मां आया आहिनि। स्वामी राज प्रकाश जी महाराज बचपन खां ही गुरुनि जे चरणनि में अची पंहिंजो पाण समर्पण कयो। जयपुर अमरापुर दरबार जी, हरिद्वार प्रेम प्रकाश आश्रम जी सेवा जी जवाबदारी उन्हनि खे मिली। पूरी तरह उन्हनि निष्काम भाव सां सेवा कई, मनल जो शान ऊंचो कयो। चाहे बड़ौदा जी दरबार जी सेवा हुजे, चाहे सूरत दरबार जी सेवा, इन्हनि पूरी तरह सां दरबार जी सेवा संभाली। ख़ासि करे इन्हनि में गुण त घणेई हुआ, पर हिकु ॻाल्हि जेका उन्हनि में हुई उहा हुई सरलता। सरलता इन्हनि खे अहिड़े ऊचे पद ते पहुचाए। ऐं ॿियो, सभिनी खे प्यार प्रेम ॾेई करे इन्हनि पंहिंजो कयो। ख़ासि करे सूरत में अॼु जेको बि तव्हां दरबार जो शान ॾिसो था, या जेके भी प्रेमी इन उत्सव में आया आहियो, इहो उन प्यारे स्वामी राज प्रकाश जो ही भक्तीअ जो प्रभाव आहे। अहिड़नि संतनि खे असां बार बार वंदन करियूं था। ऐं जेके भी प्रेमी आया आहियो, उन्हनि खे धन्यवाद आहे। महापुरुषनि जे जीवन मां असां भी कुझु गुण सिखी वठूं ऐं पंहिंजो जीवन सफल करियूं। सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। जैसे देख रहे हैं, सदगुरु स्वामी राज प्रकाश महाराज जी ने अपने जीवन में ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार दिया, जैसे लगते थे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जैसा स्नेह गोपियों और सखाओं से किया, तो सबको लगता था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं। ऐसे ही सदगुरु स्वामी राज प्रकाश महाराज जी अमरापुर दरबार जयपुर में थे, चाहे हरिद्वार में, चाहे बड़ौदा, चाहे सूरत में रहे, पर उन्होंने सबको स्नेह, प्यार, प्रेम ऐसा दिया कि सबको लगता था कि साईं हमारे। क्योंकि कहते हैं सिद्ध संतों महापुरुषों के यही लक्षण होते हैं कि उनके आगे जाने से सबको ऐसा ही प्रतीत होता है कि यह साईं हमारे। क्योंकि जिस संत महापुरुष के आगे जाने से
जीवन में भय से हम मुक्त हो जाए, जीवन में हमको भी निर्भयता मिले। तो कहते हैं ऐसे संत सच्चे महापुरुष होते हैं और ऐसे ही लक्षण हमारे सदगुरु स्वामी राजप्रकाश महाराज जी में थे। सतनाम साखी साईं जीवन में टाइम जो जाम महत्व हूंदो हुयो। साईं टाइम जा जाम पक्का हूंदा हुया। साईं हर कंहिं ॻाल्हि जो टाइम फिक्स हूंदो हुयो। साईं ॿाहिरां ईंदा हुया ऐं सत्संग जो टाइम थींदो साईं रूम में न वञी करे साईं डायरेक्ट सत्संग वञी वेंदा हुया ऐं साईं रोटीअ जो टाइम सत्संग जो टाइम सभु फिक्स हूंदो हुयो। अहिड़े नमूने साईं असांखे असांजे जीवन में टाइम जो क़दुरु करणु सेखारियो। सतनाम साखी स्वामी राजप्रकाश महाराज जन सां मूंखे रहण जो मौक़ो घटि मिलियो, पर साईं जन जहिड़ी शख़्सियत मुंहिंजे जीवन में कॾहिं पहिरां न हुई, न कॾहिं अची सघंदी आहे। मां साईं जन खे समय जे मथां जीत पाईंदे मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो आहे। साईं जन केतिरो बि उन्हनि जे मन में भाव हुजे, पर समय जो एॾो क़दुरु कंदा हुया कि भई माण्हू विवश थी वेंदा ऐं उहे हिकु अवेसम शख़्सियत हूंदा हुया। मतिलबु असां जेको उन्हनि जो सूरत में ट्रेलर ॾिठो आहे, असांजी ज़िंदगीअ असां ख़ुशनसीब आहियूं जो असांजे स्वामी टेऊराम महाराज जे पंथ में अहिड़ा असांखे महान संतनि जो असांखे दर्शन जो मौक़ो मिलियो। सतनाम साखी सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज जी का जीवन गुणों से भरा हुआ था। स्वामी जी के दो विशेष गुण मुझे बहुत प्रभावित किया। एक था स्वामी जी का केयरिंग नेचर, दूसरा था निभाने का गुण। स्वामी जी किसी भी प्रेमी को बर्थडे के लिए विश जरूर करते थे। रात को 12 बजे के स्वामी जी प्रेमी को फोन करके विश करते थे तो प्रेमी को बहुत उत्साह होता था। दिन में भले 50 फोन है, लेकिन एक स्वामी जी के फोन से उसको बहुत मन में प्रसन्नता होती थी। और स्वामी जी का केयरिंग नेचर ऐसा था, किसी के भी जीवन में छोटा सा भी दुख हो, स्वामी जी उनको फोन करके जब बात करते थे वो प्रेमी को अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती थी। तो स्वामी जी निभाने में बहुत आगे थे। एक गुरु अपने शिष्य से कैसे निभाता है और शिष्य गुरु से कैसे निभाता है, स्वामी जी प्रैक्टिकली हमको समझा के। सतनाम साखी पूज्य गुरुदेव की जय। सतनाम साखी असांजा प्यारा सदगुरु स्वामी राजप्रकाश जी महाराज पंहिंजे जीवन में ॾाढा वॾी दिलि वारा हुआ। उन जी ॾाढी विशाल दिलि हो। मां बि मुंहिंजे पुट जी शादी जी तारीख़ नकी थियल हुई ऐं उन खां तारीख़ खां कुझु ॾींहं अॻु मुंहिंजी धर्म पत्नीअ जी मामो गुज़ारियो, जिते असां रहंदा बि उते हुआसीं। त मां ॾाढो कंफ्यूज़ थी वियुसि, हाणे छा थींदो, कीअं मुंहिंजे पुट जी ॿारहं निकिरंदी, कीअं ई शुभ कार्य थींदो। साईं राजप्रकाश जी महाराज असांजा एतिरा प्यारा हूंदा जो मुंहिंजो कंफ्यूजन जो समझी विया। मूंखे रोज़ उदास ॾिसी मूंखे घुराए मूंसां भाकुर पाताऊं। छा त स्वामी राजप्रकाश जी महाराज हर नंढे वॾे सां, अमीर हुजे चाहे ग़रीब हुजे, सभिनी खे भाकुर पाए करे पंहिंजो कंदा हुआ ऐं सभिनी सां प्रेम प्यार रखंदा हुआ। मुंहिंजो बि कंफ्यूजन समझी आ। मूंखे चयो, रमेश तूं चिंता न कर, तुंहिंजे पुट जी बारात ऐं ॿिया सभु शुभ कार्य स्वामी टेऊराम आश्रम तां थींदा ऐं बारात उतां ई निकिरंदी। ऐं इहो ॿुधी करे जेतिरो मां कंफ्यूज़ थी वियो हुउसि, एतिरो ई मां ख़ुशि थियुसि ऐं मूंखे लॻो त साईं असांजा केॾा न विशाल हृदय वारा आहिनि जो सभिनी खे भाकुर पाए करे पंहिंजो कनि था ऐं सभिनी जा कार्य साईं पाण कनि था। तॾहिं चयो वियो आहे, संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि को मिटाने के लिए। सतनाम साखी। सतनाम साक्षी। मेरे स्वामी राजप्रकाश जी महाराज राजाओं के राजा बादशाहों के बादशाह हैं। एक दिन मैंने स्वामी जी से भोजन की डेट ली। उसी दिन डॉक्टर ने मम्मी को ऑपरेशन की डेट दी थी। जब मैं घर पे गया और मम्मी से बात की तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं है, पहले हम स्वामी जी को भोजन करवाएंगे, 2 दिन बाद में ऑपरेशन करवा लूँगी। साईं घर पे आए, हमने ऑपरेशन की, साईं को बात बताई। साईं ने बोला गुरु महाराज भली करेंगे। 2 दिन बाद में जब डॉक्टर पास गई ऑपरेशन कराने के लिए, डॉक्टर बोला आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे साईं थे जो चुटकियों में दुख दूर करते थे। साईं को कोटि कोटि प्रणाम।
स्वामी राजप्रकाश महाराज की जय। सतनाम साखी साईं जे लाइ त मां हिकु ई ॻाल्हि चवंदसि कि हुननि जो जेको IQ लेवल हो प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल हो उहो ॾाढो हाई हो। असांखे हुननि सां ॻाल्हाइण में कॾहिं खचकाट न थींदो, हू ॾाढा फ्रेंडली हूंदा, नंढनि सां नंढा वॾनि सां वॾा, असां यूथ सां बि यूथ हूंदा हुआ। प्लस कोई बि ॻाल्हि हुजे केतिरे बि हायर लेवल जी हुजे, उन्हनि जी फिलॉसॉफी ॾाढी स्ट्रॉन्ग हूंदी हुई। उन ॻाल्हि खे कैच जल्दी करे वठंदा ऐं सम्झंदा हुआ। असांजो फार्मा सेक्टर हुजे कि मैनेजमेंट लेवल हुजे कि कोई बि सेमिनार जी ॻाल्हि बि मां हुननि सां कंदी हुअमि त उन्हनि खे मज़ो ईंदो, प्लस असांखे बि मज़ो ईंदो हुननि सां शेयर करे ऐं उन्हनि मां हिन ई टॉपिक ते नॉलेज वठण में। त मां त हिकु ई ॻाल्हि चवंदमि, संत त ॾाढा ॾिठा ऐं चङनि जो आशीर्वाद मिलियो, पर अहिड़ा संत जंहिंसां असां दिलि जी ॻाल्हि शेयर करे सघूं अहिड़ो कोई न मिलियो। सतनाम साखी। एक दिन मैं ऑटो से जा रहा था, ऑटो पलटी खा गई मेरे पैर के ऊपर, मेरा पैर सूज गया और मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगी और 3 महीना आपको आराम करना पड़ेगा। मैं आया साईं के पास, साईं को मैंने बोला साईं मुझे पैर में लगा हुआ है। साईं ने बोला दिखा कहाँ लगा है, तो साईं को मैंने दिखाया तो साईं ने पैर के ऊपर हाथ घुमाया तो बोला नहीं कुछ भी नहीं है, चलो गुरु महाराज भली करेंगे, चलो सेवा में लग जाओ। और मैं साईं के आगे मान के सेवा में लग गया। तो कैसे सेवा की, पैर ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सेवा करके मैं घर पे गया। ये जब घर पे आए और एक्सीडेंट की बात बताई तो मैं टेंशन में आ गई और देखा कि इनका टेंशन में आ गई, कितनी बड़ी बात हो गई। देखते देखते ही 2 दिनों में इनका पेट ठीक हो गया। ऐसे थे हमारे सतगुरु महाराज जो चुटकियों में सबके दुख दर्द दूर करते हैं। ऐसे सतगुरुओं को कोटि कोटि नमन। सतगुरु स्वामी राजप्रकाश महाराज की जय। एक माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार करती है, उसे अपने गोद में खिलाती है, सुलाती है, उसी तरह साईं ने हमें एक माँ की तरह प्यार दिया। जब भी दरबार में कोई नई चीज आती थी ना, तो साईं पहले हमें बुलाकर खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। इस प्रकार साईं ने हमें खूब प्रेम दिया। आई लव यू साईं। साईं जे टाइम ते असां अपडाउन कंदा हुआसीं, ट्रेन जे टाइम जे हिसाब सां असांखे सत्संग अध में छॾिणो पवंदो हुयो। साईं ये ॻाल्हि नोटिस कयूं ऐं असांखे सम्झायूं कि हीअ सत्संग अध में न छॾिबो आहे। हीअं साईं जन असां गॾु कोऑपरेट कयूं जीअं सत्संग जो बि लाभ मिली वञे असांखे ऐं ट्रेन बि मिस न थिए। जीअं असां साईं कोऑपरेट कयूं तीअं सभिनी जी प्रॉब्लम सम्झी करे साईं कोऑपरेट थी करे हलंदा हुया। हे नमूने साईं कोऑपरेटिव हूंदा हुया। मैं रात को दरबार में सोता और सुबह सफाई की सेवा करता था। एक बात में जब मेरे को गुस्सा था, तब मैं गुस्से में नवीन भैया को बोला था कि मैं आज रात दरबार नहीं सोऊंगा। तब गुस्सा करते हुए स्वामी जी ने मुझे देख लिया और अपने पास बुलाया, मुझे समझाया कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा कमजोर लोगों की निशानी है। उस वक्त से जब भी मुझे गुस्सा आता है तब मुझे साईं जी की कही हुई बात याद आती है और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ। ऐसे हमारे साईं हमको छोटी छोटी बातें अपने दोस्त की तरह समझाते थे। साईं हमारे यारों के यार थे। आई लव यू साईं। सतनाम साखी बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारी शादी को 8 साल हो गए थे, हमें कोई संतान नहीं थी। हमें काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया पर न ही कोई रिजल्ट मिला, ना ही कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। साईं के 53वें जन्म उत्सव में हमने साईं के जीवन चरित्र पे नाटक किया था, जिसमें हमें माता पिता बनने का रोल मिला। जब हम रिहर्सल कर रहे थे तब काफी लोगों ने बोला कि हम साईं से प्रार्थना करते हैं कि आपको भी माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। यही था साईं का चमत्कार, जो अगले साल ही हमें पीयू के रूप में लक्ष्मी घर में आई। ऐसे है हमारे साईं जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जो सबकी खाली झोलियां भरते हैं। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन। हैप्पी बर्थडे साईं। सतनाम साईं। साईं के टाइम पे मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे साईं की कई बातें याद है।
जैसे कि साईं हर बार मेरे हाथ से ही पानी पिया करते थे। जब जब मैं नहीं आता था तो साईं मुझे फ़ोन करके बुलाते थे। तो एक बार की बात है कि मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था। मैं स्कूल जाने से बहुत डर रहा था। तो मेरी दादी ने मुझे कहा कि जब भी तुझे डर लगे तो सतनाम साई कहना और साईं जी को याद कर लेना। तो मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेज तो दिया, लेकिन मैं बहुत डर रहा था टीचर से। लेकिन मुझे अपनी दादी की बात बहुत अच्छे से याद थी, तो मैंने बिल्कुल वही किया कि सतनाम साई कहा और साईं जी को याद कर लिया। तो मैंने देखा कि बाहर साईं जी मेरे टीचर को डांट रहे हैं कि आप मेरे बेटे को क्यों इतना डांटते हो और डराते हो। तो ऐसे थे हमारे साईं, हमारी हर छोटी छोटी बात पर हमारा ध्यान रखते थे। साईं जी के टाइम की बात है कि मैं बहुत बीमार रहता था, तो साईं ने मुझे चांदी का गिलास दिया। तब मैं वही चांदी के गिलास में पानी पीता था और तब मैं ठीक रहने लगा। साईं जब भी बाहर जाते थे हमारे लिए खिलौने और गिफ्ट लाते थे। वे हमको बहुत प्यार करते थे। वी लव यू साईं, हैप्पी बर्थडे साईं। प्रेमियों को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देकर अचानक जैसे कृष्ण गोपियों के बीच से रास खेलते खेलते अदृश्य हो गए, हमारे साईं अदृश्य हो गए और प्रेमियों के हृदय में विरह की वेदना दे गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। एक बात नहीं होती, ये बात नहीं है कि आप ही भगवान को अपने हृदय में बसाते हो, परंतु भगवान भी आपको हृदय में बसाता है। यो यथा माम प्रपद्यं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जैसे मेरे को अगर कोई दिल में बसाता है, भगवान कहता है जैसे मेरा भजन करता है वैसे मैं उसका भजन करता। आप उसको प्यार करते हैं जो आपको प्यार करता है, आप जैसे उसकी सार करते हैं वो भी उस आपकी सार वैसे करता है।
बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। साईं बोलते थे, हाँ भाई जिन्न छड़े भूत छड़े पर संत न छड़े। तो हमारे गुरुदेव हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते। सूरदास जी ने कहा था, बाएं छुड़ाए जात हो विबल जान कर मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल जानू दो तुम्हें। तो हमारे साईं हमारे हृदय में बसते हैं। वे चाहें तो भी हमें छोड़ के नहीं जा सकते। वे ब्रह्मांड के कण कण में बसे हुए हैं। आज ऐसे गुरुदेवों का हम जन्मदिन मना रहे हैं। आपकी दया से सब काम हो रहा है। बस आपकी दया से सब काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, बस आपकी दया से सब काम हो रहा